अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस जलसंधि के द्वारा पृथक होता है? तो वह जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। अफ्रीका एक मात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त लगभग मध्य भाग से कर्क और मकर वृत्त गुजरते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत वृत्त भी गुजरता है, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, वहाँ से होकर के गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। और इस विश्व की सबसे लंबी नदी है विक्टोरिया झील से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है। और यह सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जा गिरती है नील नदी। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। तो जो कालाहारी होते हैं वहाँ पे बुशमैन मिलता है, कालाहारी में बुशमैन जनजातियां मिलती हैं, पिग्मी कांगो बेसिन में मिलते हैं, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति है विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रैंच मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया। तो अब विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ग्रीनलैंड में रैंच मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। तो जो अफ्रीका का पूर्वी भाग होता है उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया व जिबूती नामक देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। ये भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के देश हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेन इम्पॉर्टेंट देश हैं ये गैबोन, कांगो। तो जो भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश हैं? गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। तो गैबोन, कांगो गणतंत्र या गणराज्य, गैबोन, कांगो गणतंत्र और युगांडा, कीनिया, सोमालिया। फिर अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। तो अब मिस्र में खजूर का उत्पादन किया जाता है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। जो मिस्र के किसान होते हैं उन्हें फेल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला देश घाना है। घाना को किस के नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। घाना को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। घाना को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। तो अफ्रीका में किस पौधे से जूट पैदा होता है? सीसल नामक पौधे से। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप किसे कहते हैं?
अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या नाइजीरिया में है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। लीबिया जो है अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो नाइजर नदी है उसे पाम तेल नदी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो जो अफ्रीका का मिस्र है उसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। जो कांगो देश है उसे वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक किसी देश में है, कांगो देश में ही है। और फिर उसके बाद किलिमंजारो के पूर्वी ढालों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। जो किलिमंजारो की जो पर्वत है, तंजानिया में जो किलिमंजारो पर्वत है उसकी जो पूर्वी ढलान है वहाँ पे कहवा की कृषि छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। जो कहवा की कृषि है वो छग्गा जनजाति के द्वारा की जाती है। कहवा ये याद रखना है, कहवा की कृषि की जाती है छग्गा जनजाति के द्वारा। कहाँ पे? किलिमंजारो के पूर्वी ढाल पर। नोट को देख लेते हैं। दक्षिण सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। तो सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी काटती है। और मकर रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। तो अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का जो उष्ण घास का मैदान है उसे सवाना कहते हैं और जो शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं और जो शीत घास के मैदान है उसे वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से जाती है और मिस्र के काहिरा तक जाती है। मतलब सीधे साउथ में जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से लेकर के नॉर्थ में जो अफ्रीका के पार्ट में जो नॉर्थ में मिस्र तक है वहाँ तक जाती है। तो ये केप काहिरा जलमार्ग है, केप टाउन से काहिरा तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। मिस्र में स्वेज नहर है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने वाले 7000 किलोमीटर की बचत हुई। कितनी किलोमीटर की बचत होती है? यूरोप से अगर भारत आना है तो 7000 किलोमीटर की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। ये जो स्वेज नहर है इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। स्वेज नहर का जो दक्षिणी छोर है
वहाँ पे पोर्ट स्वेज है। और उत्तर में ये याद रखना है कि उत्तर में पोर्ट सईद है, दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़ियाँ मिलती हैं। तो अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है वहाँ पे शुतुरमुर्ग चिड़ियाँ मिलती है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में। तो पूछा जाता है कि किम्बरले खान कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। जो किम्बरले खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में है। जो ओरापा है वो बोत्सवाना में है। और ये जो है हीरे की खानें हैं। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा किम्बरले खान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से। विश्व का सबसे विशाल हीरा जो दक्षिण अफ्रीका का जो प्रीमियर खान है वहाँ से 1905 को सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था। सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो 3106 कैरेट का है वो दक्षिण अफ्रीका किस खान से खोजा गया था? प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया। तो जो ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा है इसका नाम है कुलीनान हीरा रखा गया है। उत्तर अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा है। तो उत्तरी अफ्रीका में जो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है वो सहारा है। और चाड झील इस मरुस्थल में प्रमुख झील है। जो सहारा मरुस्थल में कौन सी झील है? चाड झील है। सहारा मरुस्थल में कौन सी झील है? चाड झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है, और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। तो ये पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। टेफी लालेट मरु उद्यान मोरक्को में है। तो ये पूछा जाता है टेफी लालेट मरु उद्यान कहाँ पर है? वो मोरक्को में है। टेफी लालेट मरु उद्यान मोरक्को में है। एटलस पर्वत के बारे में जान लेते हैं। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाओबकल है। तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टाओबकल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। यह जो है दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। जो एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो टाओबकल है। एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है टाओबकल। एटलस पर्वत की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है पूछा जाता है क्या है? ये जो है सर्वोच्च पर्वत एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टाओबकल है, और यह जो है अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को में विस्तृत है। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को में विस्तृत है। एबिसीनी पठार और अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग हार्न अफ्रीका में स्थित अर्कियन युग की संरचना है। तो एबिसीनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। जो एबिसीनिया का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है एबिसीनियम। यह पठार मुख्य रूप से एबिसीनिया का पठार इथोपिया में स्थित है। एबिसीनिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा था। तो एबिसीनिया इथोपिया का पहले नाम एबिसीनिया था। एबिसीनिया का पठार होने की वजह से इसका नाम एबिसीनिया पड़ा था। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अर्कियन युग के जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो अर्कियन युग की संरचना है एबिसीनिया का पठार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका का जो ये जोहान्सबर्ग है ये जो है स्वर्ण नगर, जोहान्स नगर ये स्वर्ण नगर, और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। जो किम्बरले है, किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। जो दक्षिण अफ्रीका है वो विश्व के 90% क्रोमियम, तो विश्व का सबसे 90% क्रोमियम कहाँ से उत्पादित किया जाता है? वो है दक्षिण अफ्रीका से उत्पादित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी
है ब्लॉमफॉन्टेन। ब्लॉमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लॉमफॉन्टेन है। अफ्रीका की सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। तो कीनिया है अफ्रीका का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय कौन उत्पादित करता है? कीनिया। कीनिया सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है। जैतून सबसे ज़्यादा ट्यूनीशिया उत्पादित करता है। कीनिया सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है और ट्यूनीशिया सबसे ज़्यादा जैतून उत्पादित करता है। ट्यूनीशिया में सबसे ज़्यादा जैतून का उत्पादन होता है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। स्टेनली जो जलप्रपात है वो कांगो नदी पर है और जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। आसमान बांध नील नदी पर बना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरी नदी भारी मात्रा में जल अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल अफ्रीका की नदियों में सबसे ज़्यादा जल जायरी नदी में होता है। और ये जो जायरो नदी में भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। तो सबसे ज़्यादा जल जायरो नदी में है। किस नदी में सबसे ज़्यादा जल है? तो जायरी नदी में सबसे ज़्यादा जल है। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो अंतिम भाग है इसे अंतिम भाग में कांगो नाम से जाना जाता है। जब ये जायरी नदी अंतिम भाग में जाती है तो इसे कांगो के नाम से जाना जाता है। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर तो ये पूछा जाता है करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है और जाम्बिया में है। ये सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करती है। तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया में। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और को फ्रंट लाइन स्टेट्स सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। फ्रंट लाइन स्टेट्स सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। तो अफ्रीका के जो 6 देश हैं अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। यहाँ पर ये तो हो चुका है। वनों का देश कहा जाता है सूडान। इसकी राजधानी जुआ। सूडान दक्षिण सूडान की राजधानी जुआ। उत्तर अमेरिका को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।